लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय गुरु रविदास जी। सर जय भीम नमो बुद्धाय। सर, इस समाज में बहुत संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है। आज विशेष तौर पर हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में एवं उनके द्वारा समाज को दिए हुए संदेश के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। आपने इस मौके पे आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के बारे में जानना चाहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मुझे इस बात के लिए मौका दिया गया है कि मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में दो शब्द यहाँ पर कहूँ। मैडम, संत शिरोमणि गुरु रविदास चमार कुल में पैदा हुए। संत शिरोमणि गुरु रविदास चमार कुल में पैदा हुए एक महान संत थे। बनारस के सीर गोवर्धनपुर में इनका जन्म हुआ और गुरु महाराज बचपन से ही बड़े ही साध प्रवृत्ति के थे और वो उन्हें समाज की जो कड़ी सच्चाइयाँ थी और कड़ी जो घटनाएं समाज के अंदर हो रही थी उनको लेकर के वो बहुत दुखी भी थे। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को समझने का प्रयास किया कि ऐसा हम में क्या कमी है कि हमारे लोगों से इतनी नफरत की जाती है, हमारे लोगों को आसपास फटकने नहीं दिया जाता है, बसने नहीं दिया जाता है, अच्छे वस्त्र पहनने की मनाही है, पढ़ाई करने की मनाही है, शिक्षा ग्रहण करने की मनाही है, अच्छे बर्तनों में खाने की मनाही है, अच्छे घरों में रहने की मनाही है। तो ये सब क्यों है और ये इतना धर्म के नाम पे और मज़हब के नाम पे ये लड़ाई क्यों है? क्योंकि वो समय यहाँ पर मुस्लिम शासकों का राज भी था। इधर हिंदू अपनी बात को लेकर के अड़े हुए थे, उधर मुस्लिम अपनी बात को लेकर अड़े हुए थे। एक धार्मिक झगड़ा भी था। तो ऐसे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जो एक बहुत ही शोषित जाति, नीच जाति, जिसे तथाकथित रूप से हिंदुओं ने बनाया था, चमार जाति से आते थे। तो शुरू में संत शिरोमणि गुरु रविदास को हल्के में लिया गया और उनके तरह तरह के उनके ऊपर हमले किए गए धार्मिक जो मठाधीश थे उनके द्वारा। परंतु संत शिरोमणि गुरु रविदास ने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली थी, इतना ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया था भगवान बुद्ध की तरह कि वो किसी भी झूठ को झुटलाने में उनको समय नहीं लगता था, किसी भी पाखंड के पैर उखाड़ने में उनको समय नहीं लगता था। और उन्होंने पाखंड के खिलाफ, उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ, उन्होंने ऊंच नीच के खिलाफ, उन्होंने भुखमरी के खिलाफ, उन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास वास्तव में दुनिया के पहले ऐसे संत हैं। वो कार्ल मार्क्स से भी पहले उन्होंने दुनिया को समाजवाद का ज्ञान दिया, समाजवाद की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। उनके इस दोहे के अंतर्गत पूरा समाजवाद समाया हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि शासन सत्ता सरकार मैं ऐसी चाहता हूं कि इस मुल्क में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, भूखा ना मरे, सबको रिज़्क रोटी मिले, सबको गैर बराबरी का शिकार किसी को ना होना पड़े, छोट बड़े सब सम बसें, यानी समानता की शिक्षा संत शिरोमणि गुरु रविदास ने दी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसे इस भारत के संविधान में सम्मिलित करके ये प्रमाणित कर दिया कि हमारे महान संतों गुरुओं द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया था समानता का, गरीबी हटाने का, गैर बराबरी मिटाने का, वो सब चीज़ों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में शामिल करके ये प्रमाणित कर दिया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास ने चाहा है, कहा है, पैगाम दिया है
उन्होंने दुनिया के तमाम हिस्सों में, वो कभी काबा है तो कभी काबुल है तो कभी चित्तौड़ है तो कभी दिल्ली है, कभी पंजाब है, कभी हरियाणा के किसी शहर में है, कभी वो कुरुक्षेत्र में है, कभी वो बिहार में है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। तमाम शहरों और कस्बों से होते हुए उन्होंने पैदल भ्रमण करके उन्होंने अपनी वाणी और अपनी शिक्षा और अपनी बराबरी की शिक्षा को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, यानी मैं ऐसा मुल्क बसाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया को ऐसी देखना चाहता हूँ जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई परेशानी ना हो, किसी भी नागरिक के सामने, किसी भी शहरी के सामने कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सबको आबूदाना मिले, सबको खाने पीने के लिए और बराबर का उनको हक मिले, कोई दबंग ना हो, कोई दमनकारी ना हो, कोई शोषण करता ना हो, ऐसा शहर में, ऐसा देश में बसाना चाहता हूं। परंतु आज दुर्भाग्य ये है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास को पाखंड और चमत्कार से जोड़ करके हमारे समाज को सौंप दिया गया है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं अपने तमाम गुरु भाइयों से, समाज के लोगों से, खास करके गुरु रविदास के जो समर्थक हैं, शिष्य हैं, जो इस बात पे गर्व करते हैं कि वो हमारे कुल गुरु हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप संत शिरोमणि गुरु रविदास, जो चमार कुल में पैदा हुआ है और जिसने असत्य, पाखंड और झूठ की जड़ें उखाड़ने का काम किया है, जिसने गैर बराबरी को मिटाने का काम किया है, जिसने इस देश में बेगमपुरा बसाने का आह्वान किया है, आप उसी संत शिरोमणि गुरु रविदास को मानिएगा, उसी मार्ग पे चलिएगा। बेगमपुरा शहर बसाने, बेगमपुरा इस मुल्क को बनाने के लिए जहां कोई गम ना हो, हमें इस मिशन पे काम करना चाहिए। और हमें इस लड़ाई में बिल्कुल, ये जो एक झूठी लड़ाई हमारे बीच हिंदुओं ने खड़ी कर दी है कि अंबेडकर को मानने वाले गुरु रविदास के विरोधी हैं या गुरु रविदास को मानने वाले अंबेडकर के विरोधी हैं, ये ब्राह्मणों की एक नई चाल है। इससे हमें बच के रहना है। और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत गुरु रविदास को जो जनेऊ दिखाने का काम किया गया है, जो उनकी छाती फाड़ के रामकृष्ण को दिखाने का काम किया गया है, ये कोरा पाखंड है। गुरु रविदास का किसी चमत्कार से, किसी जनेऊ से कोई संबंध नहीं रहा। वो चमार कुल में पैदा हुए और वो हमारी चमार जाति का संपूर्ण गौरव है, वो विश्व का गौरव है, वो भारत का गौरव है, जन जन का गौरव है। वो किसी एक जाति के गुरु नहीं है। उन्होंने सबके संकट, सबकी दुख काटने का काम किया है। वो सिर्फ एक जाति के कल्याण के लिए पैदा नहीं हुए थे। ठीक वैसे ही बाबा साहब भी केवल एक जाति का कल्याण करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष एक जाति का कल्याण करने के लिए नहीं आता है, वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। तो ऐसे महान गुरु को, जिनके कुल में मैंने जन्म लेकर के अपने आप को धन्य माना, मैं ऐसे खालस चमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास के ऊपर मुझे पूरा गर्व है। और मैं पाखंड उखाड़ने के लिए और उनका बेगमपुरा बसाने के लिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और इस मिशन को हम अपने संगठन के माध्यम से, हम अपने साथियों के माध्यम से, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। और हमने जो बेगमपुरा बसाने के लिए अंबेडकर लीग का गठन किया है, उसके माध्यम से तमाम बुद्धिवादी लोगों को, तमाम समतावादी लोगों को, तमाम गुरु भक्तों को एक मंच पे लाने के लिए हम लोग इस देश के अंदर समतावादी समाज और बेगमपुरा बसाने के लिए हमने तमाम बुद्धिवादी, समतावादी गुरु भाइयों को इकट्ठा करने के लिए अंबेडकर लीग का गठन किया है। अब आप कह सकते हैं इसमें गुरुजी का तो नाम है नहीं। हम कहते हैं कि अंबेडकर भी तो गुरुजी की ही औलाद थे, गुरुजी की कुल में पैदा हुए, अछूत वर्ग में पैदा हुए। ये सब महामानव हमारे कल्याण के लिए पैदा हुए। और गुरु रविदास का नाता किसी और से नहीं, सीधा सीधा हमारे मूल धर्म से है। गुरु रविदास का नाता हिंदू धर्म से नहीं, वो तो उसके पाखंड के खिलाफ हमेशा लड़े। गुरु रविदास का नाता, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास का नाता सीधे भगवान बुद्ध से है।
तो भगवान बुद्ध की परंपराओं को आधुनिक युग में अब से 500 साल पहले नए रूप में संत शिरोमणि गुरु रविदास लेके आए। जात पात को खत्म करने के लिए, धार्मिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए, बेगमपुरा इस देश को बनाने के लिए महान गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास ने महान बलिदान दिए, महान संघर्ष किया। उनके चरणों में हम नमन करते हैं और उनके इस महान कार्य को इस देश की सिख कौम ने बहुत आदर और सम्मान दिया। मैं उनके प्रति भी नमन करता हूँ, 10 गुरुओं के प्रति नमन करता हूँ और तमाम संतों महापुरुषों के प्रति भी नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध सहित अपने तमाम गुरुओं, संतों, महापुरुषों को नमन करते हुए एक बार पुनः संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। अन्य किसी मौके पे फिर हम किसी वार्ता में शामिल होंगे। अपने भाइयों से पुनः आह्वान करूंगा कि गुरु रविदास और डॉक्टर अंबेडकर का ब्राह्मणों का किया हुआ झगड़ा आज ही खत्म कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।